हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड के चमोली जिले से एक बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग किशोरी के साथ एक सैन्यकर्मी द्वारा छेड़छाड़ी की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि किशोरी रोज की तरह ही अपने पालतू कुत्ते को टहला रही थी और घर से कुछ ही दूरी पर थी जब आरोपी सैन्यकर्मी ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। वहीं किशोरी ने डर के मारे किसी तरह खुद को छुड़ाया और भागकर अपने घर पहुंची, जहां उसने अपने पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। बेटी की आपबीती सुनते ही पिता उसे लेकर तुरंत स्थानीय थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ लिखित तहरीर दी। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, साथ ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है और संबंधित सैन्य इकाई को भी सूचित किया गया है। फिलहाल आरोपी की पहचान कर ली गई है और उससे पूछताछ की तैयारी चल रही है। घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सुरक्षा देने का आश्वासन भी दिया है। उत्तराखंड के देहरादून में शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चाओं में है, क्योंकि इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में 7 अक्टूबर को अहम सुनवाई होने जा रही है, जिस पर पूरे प्रदेश के शिक्षक समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्यूली ने बताया कि शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही और उदासीनता बरती जा रही है। वहीं जिसके चलते कई शिक्षक पूरी सेवा अवधि यानी लगभग 35 वर्षों तक एक ही पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये ना सिर्फ उनके करियर विकास के लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि ये मानसिक रूप से भी शिक्षकों को हतोत्साहित करता है। पैन्यूली का कहना है कि बार बार ज्ञापन आंदोलनों और विभागीय मांगों के बावजूद शिक्षकों को समय पर पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। इससे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब शिक्षक को उसके कार्य का उचित सम्मान नहीं मिलता तो उसका मनोबल गिरता है। वहीं उन्होंने बताया कि विभाग ने शिक्षकों को अंतरिम पदोन्नति के मामले में हाई कोर्ट को 4400 पन्नों की सूची दी है। वहीं ऐसा करके मामले को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। बेहतर होता तत्कालिक जिनकी पदोन्नति होती उनकी सूची दी जाती, लेकिन विभाग ने सूची से सेवानिवृत्त और मृतकों के नाम भी नहीं हटाए। शिक्षकों की पदोन्नति का मामला 25,000 शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। पदोन्नति न होने से हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्यों से अधिकतर पद खाली हैं। वही विभाग इसके लिए शिक्षकों को और शिक्षक विभाग को दोषी ठहरा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली के कर्णप्रयाग नारायण बगड़ मोटर मार्ग पर स्थित रैस गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब सड़क किनारे बने एक ढाबे में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा ढाबा आग की लपटों में घिर गया। हादसे के समय ढाबे में एक युवक खाना पका रहा था, लेकिन संयोगवश वो किसी काम से बाहर चला गया, जिससे उसकी जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही मिनटों में सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। आग इतनी भीषण थी कि ढाबा पूरी तरह जलकर खाक हो गया और अंदर रखे गैस सिलेंडर, बर्तन, खाने पीने का सामान और फर्नीचर सब कुछ राख में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल मौके पर पहुंची तब तक ढाबे को बचाना नामुमकिन हो चुका था। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति अंदर मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। केदारनाथ मंदिर में हाल ही में चढ़े सोने को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा नेता और बीकेटीसी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह गोदियाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो केवल सनसनी फैलाने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अजेंद्र अजय ने कहा कि गोदियाल द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं और राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि गोदियाल आरोप लगा कर भाग गए। यदि उनके पास कोई तथ्य है तो सक्षम अथॉरिटी के सामने शिकायत करते या न्यायालय में जाते।
गोदियाल सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने दावा किया कि मंदिर में चढ़े सोने को लेकर सारी प्रक्रिया पारदर्शी और धार्मिक मानकों के अनुरूप की जा रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार और बीकेटीसी द्वारा मंदिर की संपत्ति को लेकर जानबूझकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी चीजों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में गरीबों के हक का राशन अपात्र लोगों द्वारा लिए जाने की कोशिशें लगातार सामने आ रही हैं, जो सरकार की योजनाओं और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बीते 4 वर्षों में करीब 1 लाख से अधिक अपात्र राशन कार्ड रद्द किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अनियमितताओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब विभाग ने राशन कार्ड को आधार से डिजिटल रूप से सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत एक बार फिर बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो सरकारी मापदंडों के अनुसार पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी वर्षों से राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। यह अपात्र कार्ड धारक उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों का हक छीन रहे हैं जो वास्तव में सरकार की योजनाओं के हकदार हैं। वही अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन के बाद अपात्रों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उनसे अब तक लिए गए राशन की वसूली पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।